मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज का सुसमाचार सुनते हैं, जो संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन संख्या 31 से लेकर 37 तक लिया गया है। आइए हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। मुझे विश्वास है जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो ईश्वर अपने इन वचनों से आपसे कुछ कहना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम वचन सुने। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास लेकर आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उन पर हाथ रख दीजिए। ईसा उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उनके जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसके जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही उनका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास में एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो बहरा भी है और गूंगा भी है। बहरा और गूंगा ऐसे व्यक्ति से डील करना बहुत कठिन होता है। पहली बात तो सुनता नहीं है, दूसरी बात वो बोल नहीं पाता है। हम किस प्रकार उसके साथ में कम्युनिकेट करें, क्या बोलें जबकि वो सुने और हमसे कुछ कहे। वो तो ना बोल पाता है और ना सुन सकता है। ऐसे कठिन परिस्थिति में रहने वाले ऐसे गूंगे और बहरे व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास में लाया जाता है और लोग आग्रह करते हैं कि आप उन पर हाथ रख के इसे चंगा कीजिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्या किया हम बाइबल में देखते हैं। प्रभु यीशु ने उस बहरे और गूंगे व्यक्ति को अपने साथ एकांत में ले चले। एकांत में जाने का मतलब प्रभु यीशु एकांत में ले गए उनको प्रार्थना करने के लिए। उनके साथ एकांत में चले गए, अपने आप को ये बताने के लिए, पिता को ये बताने के लिए,
पिता से प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु ऐसा कठिन व्यक्ति मेरे पास में लाया गया है जो सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। पिता इस व्यक्ति को चंगा कर, और प्रभु यीशु उसके एकांत में ले जाते हैं। हम बाइबल में देखेंगे अक्सर प्रभु यीशु बाइबल में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ वो एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करता है। हम देखेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है, प्रभु यीशु बड़े सवेरे घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर पिता से प्रार्थना करते रहे। तो प्रभु यीशु उस बहरे गूंगे व्यक्ति को एकांत में ले जाते हैं और एकांत में लेकर उस बहरे गूंगे व्यक्ति को पिता को समर्पित करते हैं। इसके बाद प्रभु यीशु उसके कानों में अपनी उंगली डाल देते हैं और उसके जीभ में अपना थूक लगाते हैं। जब प्रभु यीशु उसके कान में उंगली डालते हैं तो प्रभु यीशु इसके द्वारा उसके कान में जो बंधन है, उसके कान जो खुल नहीं रहे हैं, उसके बंधन को खोलने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का पूरा व्यक्तित्व आत्मा से भरा हुआ है। उसके बाद प्रभु यीशु उनके जीभ में अपना थूक लगाते हैं, क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, उनका जीभ तालू से सट गया है, सूख गया है और उसको पानी की आवश्यकता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रभु यीशु सबसे पहले उसके जीभ को अपने थूक से उनको भिगोते हैं ताकि उनका जीभ का बंधन खुल जाए। और इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या करता है, अपनी आंखें ऊपर उठाता है, पिता को धन्यवाद देता है, प्रार्थना करता है। इसके बाद प्रभु कहता है एफेता, खुल जा। और तुरंत प्रभु के कहने मात्र से उनका बंधन, कान खुल गए और जीभ का बंधन छूट गया और वह गूंगा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, बोलने लगता है। ईश्वर की महिमा के लिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 और वचन 16 और 17 में लिखा है, ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का कथन पूरा हुआ, उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रभु यीशु हमारे रोगों को, हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु यीशु हमको चंगाई देते हैं, हमको शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार हम लोग इस व्यक्ति को में देखते हैं कि वो बोल नहीं पाता था, वो सुन नहीं पाता था, उसके 7 इंद्रियों में केवल 5 इंद्रियां ही काम कर रही थी। प्रभु ने उनको 7 इंद्रियों को खोल दिया ताकि वो बोल भी पाए, सुन भी पाए। प्रभु यीशु जो दुनिया का उद्धार करता है, प्रभु यीशु जो हमें जीवन देता है, प्रभु यीशु जो हमें देखने की शक्ति देता है, प्रभु यीशु जो बोलने की कृपा देता है, प्रभु यीशु जो हमें स्पर्श करने की शक्ति देता है, प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि देता है, वो प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 12 में कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह इससे भी महान कार्य करेगा,
क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और इसके बाद प्रभु यीशु वचन 13 में कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। देखिए, प्रभु यीशु सबसे पहले उस पिता को याद करते हैं, क्योंकि पिता ही जीवन का स्रोत है। पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता को समर्पित करते हैं और पिता से आग्रह करते हैं कि इनके बंधन खुल जाए, इनका बंधन टूट जाए, इनको चंगाई मिले। वही प्रभु यीशु कहते हैं कि जो विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। पिता के पास ही सब कुछ है, पिता के पास ही जीवन है, पिता के पास ही बोलने की शक्ति है, पिता के पास ही देखने की शक्ति है, पिता के पास ही ज्ञान और बुद्धि है। मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा और यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस समय उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और कई प्रकार के बीमारी के बंधन में हैं। सारे बीमारी से प्रभु उनको छुटकारा प्रदान करें, सारे बंधनों से उनको छुटकारा प्रदान करें, क्योंकि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान है। हे अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम मेरा नाम लेकर जो भी प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। अब्बा पिता, तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम पर उन सारे बीमार भाई बहनों को चंगा कर, उन सारे भाई बहनों को उनके बंधनों से छुटकारा दे, उन सारे भाई बहनों को जो इस वक्त उनकी ज़रूरत के समय में बहुत सारे काम की वजह से, नौकरी की वजह से उनके जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, प्रभु उनकी मनोकामना को पूरा कर। मैं उन सारे व्यक्तियों को, उन सारे परिवार को प्रभु मैं तेरे पवित्र चरणों में अर्पित करता हूँ। हमें प्रार्थना प्रभु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हल्लेलुया, हल्लेलुया।